अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मान चौधरी फ्रॉम फास्ट ट्रैक कंसल्टेंसी। आज मैं आपको जो लेटेस्ट कपल ऑफ डेज़ के जो न्यूज़ है इमिग्रेशन लॉ के हवाले से, माइग्रेशन के हवाले से, उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट करता चलूँ कि इसमें कुछ तीन चार ऐसी न्यूज़ हैं जो कि आपको पोटेंशली फ्यूचर में इम्पैक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले तो ये है कि यूके और फ्रांस ने एक एग्रीमेंट तय किया है कि जो बोर्ड्स पे लोग बैठ के आएंगे यूके, उनको रिटर्न कर देगा थ्रू एयरफोर्स वन बेसिकली फ़्लाइट पे जो लोग इलीगल आएंगे, और बदले में फ्रांस से जो उनकी लीगल माइग्रेशन में जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको करेगा। तो वन इन वन आउट का कॉन्सेप्ट है कि जो इलीगल बोर्ड के थ्रू जो लोग यूके में आते हैं उनको डिस्करेज किया जाए, और उनको जैसे ही वो आए तो उनको जो है वो अरेस्ट करके और वापस फ्रांस में भेज दिया जाए। दूसरी न्यूज़ आपको पता ही है कि कपल ऑफ डेज अगो जो एंटी इमिग्रेशन मार्च थी, 100,000 प्लस पीपल उसमें आए, तो ऑब्वियसली इसका भी पॉलिटिकल प्रेशर होगा बहुत सारा। जो इमिग्रेशन माइग्रेशन कंट्रोल या जो लोग माइग्रेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है ऐसे इलाकों में जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़, फार राइट की एक्टिविटीज़ या जो एंटी इमिग्रेंट लोग हैं या जिस तरह की जो फीलिंग्स हैं वहाँ पाई जाती है, तो वो थोड़े से लोग कॉशियस रहें सोशल मीडिया पे या जो अपनी वर्क प्लेसेस पे कॉशियस रहें, ताकि अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई खदशा है आपको तो अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट करें। आइडियली आई विल ऑलवेज इंकरेज पीपल टू लिव इन द कम्युनिटीज़ के बाहर जब लोग होते हैं तो दे आर ऑलवेज वल्नरेबल। थर्ड मेन न्यूज़ ये है कि यूके गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि जो लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में भेजा जाए, तो उस टाइप का अरेंजमेंट किया जाए उनकी जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स के साथ। अगर कोई कंट्री अपने सिटीजन्स को वापस लेने से इनकार करती है तो उन पे सैंक्शन भी लगाई जा सकती हैं। तो ये एक ऐसा प्रपोज़ल है जिसमें कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो अपने सिटीजन्स को वापस लेने से अगर इनकार करते हैं तो उन पे सैंक्शन लगा सकती है गवर्नमेंट। और चौथी मेन अहम न्यूज़ ये है कि मार्च 2024 से मार्च 2025 तक तकरीबन 2000 के करीब जो शिप लाइसेंसेस हैं कंपनीज़ के वो रिवोक किए हैं गवर्नमेंट ने। उसमें मेजॉरिटी रीजंस यही हैं कि वो अपनी कंप्लायंस ड्यूटीज़ नहीं पूरी कर रहे, उसमें हेरा फेरी कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ से जो है वो पैसा लेते हैं या उनको सैलरी थ्रेशोल्ड मीट नहीं करते, या एग्जैजरेटेड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की डिमांड करते हैं, या इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हैं उनकी होम ऑफिस क्रैकडाउन कर रहा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको पता है कि जो ओवरऑल जो ट्रेंड है माइग्रेशन के हवाले से 2024 से 2025 में अभी डिक्लाइन है बहुत सारा, इसमें बहुत सारी फिगर जो है वो कम है। तो इन ट्रेंड्स को मद्देनज़र रखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि फ्यूचर में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इसी टाइप के बनने हैं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो यूके में कम आए। उसमें बैड न्यूज़ ये है कि बहुत सारे जो ऐसे लोग जिनके डिपेंडेंट्स ओवरसीज़ में हैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, या जो स्किल वर्कर की जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको हाई किया जा सकता है। इसमें स्टूडेंट वीज़ाज़ की डिक्लाइन हो सकती है, इसमें डिपेंडेंट्स की डिक्लाइन हो सकती है, इसमें स्किल वर्कर की वीज़ा की डिक्लाइन हो सकती है, इसमें डिपेंडेंट्स की अलाउंस में सख्ती की जा सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड्स आर नॉट लुकिंग ग्रेट फॉर अ पीपल। सो जो लोग भी अपनी एप्लीकेशंस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, जिनकी फैमिली एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं, जिनकी डिपेंडेंट वीज़ा एप्लीकेशन पेंडिंग है, जो स्विच करना चाह रहे हैं, दे शुड डू इट एज सुन एज पॉसिबल। कि जिस लेवल का पॉलिटिकल प्रेशर है आज गवर्नमेंट पे, थिंग्स विल ऑलवेज बी डिफ़िकल्ट इन द फ्यूचर। अगर आप इमिग्रेशन न्यूज़ से या लेटेस्ट अपडेट से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, ताकि हम आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है या लेटेस्ट चेंजेस हैं या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनसे आपको इन्फॉर्म करते रहें। आई होप दैट हेल्प्स। थैंक यू।